की नाबालिग बच्ची जिसका वीडियो जो है अश्लील तरीके से ये जो आज पेश हुए हैं, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, सैयद सुहेल, नीरज, ये सारे लोगों ने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर अश्लील बनाकर और पेश किया और समाज में उसकी इज्जत को तार तार किया। तो कितने पत्रकार थे? करीब 8 पत्रकार थे। ये जो है भाग रहे थे, जो है ना, अब जो मीडिया वाले कर रहे थे, ये लोग जो है ना जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। ये क्या किस कारण से आए हुए, कई बार तारीख पे आ चुके हैं और ये जो है ना बेल हुई थी वो खारिज हो गई थी, उसके बाद इसने रेगुलर बेल लिया, रेगुलर भी इसकी अब खारिज हो गई है क्योंकि ये 2 बार कोर्ट को बिना बताए कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और इसने अभी इसकी हाई कोर्ट में भी। किसकी बात कर रहे हैं? मैं दीपक चौरसिया की बात कर रहा हूँ। दीपक चौरसिया कितनी मैक्सिमम? अब तक जो धाराएं लगी हुई है चार्जशीट में, उसमें अधिकतम सजा 7 साल है। कोई बात नहीं, टॉयलेट है, टॉयलेट। दीपक सर, हमसे किस बात की नाराजगी? सर बताइए ना क्यों आना हुआ? दीपक सर बता नहीं रहे। हाँ जी सर, हमसे इतनी क्या नाराज़गी है? करते रहो रिकॉर्डिंग। सर मुझसे क्या नाराज़गी? ये तो बताइए सर, कोर्ट में आना हुआ कैसा रहा? आज क्या कहा है? कोर्ट में पूछो। सर आप बता दीजिए सर, आप आए हैं, बताएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? थोड़े से कोर्ट में पूछो सर, इतना फेमस चेहरा आपका हमारे चैनल पे भी दिखा दीजिए सर। सर इससे फ़ायदा कुछ? सर अजीत सर। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पर 7 पत्रकारों की जमानत पर वो सुनवाई हो रही है। क्या है क्या नहीं है, जिसमें दीपक चौरसिया, सैयद सोहेल, चित्रा त्रिपाठी, ऐसे बड़े बड़े कई नाम हैं जिनके नाम आप टीवी पे रोज़ देखते होंगे, रोज़ लाइव देखते होंगे, डिबेट देखते होंगे, बड़े बड़े चैनलों के ये लोग पत्रकार हैं। किस बारे में आए हैं? पर आरोप है, ये जो सभी पत्रकार इन लोगों पे आरोप है कि एक छोटी सी बच्ची का जो वीडियो है वो मैनिपुलेट कर उसको किसी केस में इन्होंने इन्वॉल्व किया है उस बच्ची के, लेकिन बच्ची आज वो मना कर रही है। कहाँ है? सब कुछ चीज़ें हैं, आज वो आगे बढ़कर देखेंगे हम क्या होगा। बच्ची की जो वीडियो है उसको, वो नाबालिग बच्ची थी जिसका इन्होंने वीडियो जो है मैनिपुलेट किया, उसमें एडिटिंग करी, क्या करी, ये कोर्ट फैसला देगा इस बात का। लेकिन किसी केस को लेकर यहाँ पर इन लोगों की पेशी है, बात करेंगे इससे। चलो, बात हमने लोगों से की है, उनसे पता लगा है कि इन लोगों की जो पेशी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्ची को लेकर है, जो कि पोक्सो को लेकर इनकी पेशी हो रही है। क्या है वो मामला, क्या है वो चीज़, देखेंगे, बात करेंगे इनसे जब ये निकलेंगे अभी कोर्ट के। कैसे तो ये कब से चल रहा है और सर इसमें क्या है थोड़ा सा उसके? देखिए, ऐसा है कि ये 2013 में राष्ट्रीय चैनल पे, जिसमें इंडिया न्यूज़, न्यूज़ 24, न्यूज़ नेशन और भी कई चैनल्स हैं, जहां उसमें एक वीडियो चला इस केस में। फिर न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ 24 के खिलाफ पीड़िता ने कंप्लेन किया। उनका कंप्लेन ये था कि एक वीडियो जो उस बच्ची को आसाराम बापू के साथ ये कहते हुए कमेंट्री के साथ दिखाया गया कि वो उस बच्ची से के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, और ये बोला गया कि ये वीडियो आसाराम बापू के एक जो है सेवक, उसके मोबाइल से मिला था। जो वीडियो बच्ची के अनुसार फोर्स्ड और मैन्युफैक्चर्ड और गलत तरीके से, मतलब बनाया हुआ वीडियो था। उसके बेसिस पे बच्ची की तरफ से कंप्लेन आया और उस कंप्लेन पे मुकदमा दर्ज हुआ, और ये केस कई कोर्ट अदालतों के चक्कर खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी गया मैटर किसी मुद्दे पे। 1-2 बार इसमें अनट्रेस रिपोर्ट भी फाइल हुई। उसके बाद इस केस में चार्जशीट फाइल हुआ और 3 बार चार्जशीट फाइल हुआ। पहला जो चार्जशीट फाइल हुआ उसमें 7 पत्रकारों के खिलाफ हुआ, दूसरा चार्जशीट 1 पत्रकार के खिलाफ हुआ, और तीसरा चार्जशीट कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यह कहते हुए फाइल हुआ कि उनके खिलाफ केस नहीं चल रहा है। आज की डेट में जो पहला और दूसरा चार्जशीट फाइल हुआ है 8 पत्रकारों के खिलाफ, वो अब चार्ज पे बहस के स्टेज की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो अन्य लोगों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो फाइल हुआ है। उस पे अभी दस्तावेज क्या मिलना चाहिए, क्या फाइल होना चाहिए या नहीं हुआ, या क्या कंप्लेनेंट को मिलना चाहिए, ये उस प्रोसेस के दायरे में चल रहा है कोर्ट में। सर लेकिन
ये बात ठीक है, लोगों को ये बात क्लियर है, आप ये कानूनी बातें हैं लोगों को नहीं समझ में आती। ये कैमरे को देखकर भागते क्यों हैं? अजीत अंजुम ने आज हम वीडियो बनाई थी तो अजीत अंजुम भी हमें गोल गोल चक्कर कटाते नजर आए। मतलब ये बोलने को तैयार क्यों नहीं है? जबकि कोई भी बात होती है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप आए हो तो क्यों आए हो, बस इतना हमने पूछा, लेकिन वो भागते नजर आए। इसके पीछे क्या राज? देखिए, वो सब पत्रकारिता में है और वो लोग सब हमेशा लोगों से सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन सवाल पूछना पत्रकारों का हक है और जिनसे पूछा जाए उनको जवाब ना देना उनका हक है। इस केस में वो लोग यहाँ पे आरोपी के तौर पे आ रहे हैं तो ये उनका अजीत अंजुम के बारे में ये उनका हक है जवाब ना देना। और उस हक का इस्तेमाल करते हुए जब आप उनसे पूछना चाहते हैं तो वो हक के इस्तेमाल को करते हुए आपके से बात ना करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तो सर ये केस कब तक चलेगा, इसका आने वाला अंत क्या है और कितनी जल्दी फास्ट ट्रैक में ये केस चल रहा है जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में है, कब तक इसका फैसला आ जाएगा और क्या इसमें मतलब जो सज़ा होनी है वो कहाँ तक और कितनी हो सकती है? देखिए, ये केस कब ख़त्म होगा, कितना टाइम लेगा, ये तो एक तरह से स्पेकुलेट करना है जो मैं नहीं करूँगा। केस की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है और हर तारीख जो है बिल्कुल इफेक्टिव हो रही है और पीड़िता भी उम्मीद करती है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जल्द उसे न्याय मिलेगा। कोर्ट में क्या होगा और आउटकम क्या आएगा ये तो बताना बिल्कुल उचित भी नहीं है और असंभव है। इसलिए जो भी कोर्ट तथ्यों पे गवाही होने के बाद जो देगी वो उसको देखा जाएगा। जहाँ तक कि अलग अलग धाराओं के अंदर चार्जशीट फाइल है, अभी ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगी कि कोर्ट जो है बहस सुनने के बाद किस किस धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम करती है, वो भी अभी बताना मुश्किल है और बताना उचित भी नहीं है। सज़ा कहाँ तक हो सकती है, कितनी मैक्सिमम? अब तक जो धाराएं लगी हुई है चार्जशीट में उसमें अधिकतम सज़ा 7 साल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कहना चाहेंगे और? नहीं, हम एज ए लॉयर अपना काम कर रहे हैं और हमारा काम एज ए लॉयर ईमानदारी से करना है। पीड़िता अपने लिए न्याय चाहती है, बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पीड़िता के जो वकील हैं वो हैं हमारे साथ में। काफ़ी केस को बहुत मतलब ये आप समझ लीजिए कि केस बहुत पीछे था, बहुत आगे आ गया है केस। बस फैसले का टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोर्ट की प्रोसीजिंग है, कब तक होगी कैसे होगी वो, लेकिन हाँ 7 साल मैक्सिमम है, होगी, जल्द सज़ा होगी। जो लोग हैं जुड़े हुए हैं इस केस से, इस पर नज़र बनाए रखें, साथ दें लोगों का, वकील साहब का भी हौसला बढ़ाए रखें ताकि आर्गुमेंट होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे प्रथम झलक के साथ।